कुछ कुछ मूवीज डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ डिप्रेसिंग भी होती है, जिनको देखने के बाद आप एक ही बात सोचते हैं कि भला मैं इस मूवी को क्यों देखा। बट ट्रस्ट मी, ये सब मूवीज डिप्रेसिंग गुडनेस की तरह होती है, डिप्रेसिंग डिजर्ट्स की तरह होती है, जो आप लोगों को देखने में भी मजा आता है। अगर आप लोगों को भी हॉरर स्लैशर डिस्टर्बिंग मूवीज देखना पसंद है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये लिस्ट भी पसंद आएगी। खैर चलिए, मैं शिहाब अल-हयात वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सपीरियंस के एक नए वीडियो में। चलिए इंट्रो को रोल करते हैं। वार्निंग, इस लिस्ट के सारे ही मूवीज अडल्ट है, सिर्फ नंबर 6 को छोड़ के। तो नंबर 7 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें लीलजा नामक एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल गर्ल होती है। उसकी माँ के साथ वो रशिया में रहती है और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जो है वो यूएसए से बिलोंग करता है। तो उसकी माँ, उसका बॉयफ्रेंड और लीलजा तीनों मिलके यूएसए जाने का प्लान करते हैं। बट जाने के 2 दिन पहले उसकी माँ उसको बोलती है कि देखो, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पहले जाते हैं यूएसए, जाके सब कुछ सेटल डाउन करते हैं, फिर मैं तुमको वहां पे बुला लूंगी और तुम इतने दिन अपने आंटी के पास रह जाना। लीलजा को मन ही मन में ये पता चल जाता है कि उसकी माँ वापस नहीं आने वाली है। माँ होके ऐसा करती है, सोचो। बट फिर भी वो अपने माँ को रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझे लेके चलो। गाड़ी के पीछे भी दौड़ती है, बट उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड वहां से निकल जाता है। उसके बाद उसकी आंटी आती है और उसको लेके वहां से चली जाती है। बट वो फिर रात को ही भाग के अपने अपार्टमेंट में बैक कर लेती है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलके उसी अपार्टमेंट में नशे करती है। और पता ही आप लोगों को टीनेजर्स क्या क्या चीजें करती है। आगे जाके लीलजा की लाइफ क्या होती है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है नंबर 7 की हमारी मूवी 2002 की मूवी लीलिया फॉरएवर। पहले ही बता दिया, मूवी डिप्रेसिंग है तो इसको अपने रिस्क में ही देखिएगा। तो नंबर 6 के स्टार्टिंग में हमें एक रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉय और उसका बेटा जिसका नाम होता है जैक। वो लोग इसी कमरे में रहते हैं। यहीं पे उन लोगों का सिंक है, उनका बाथरूम है, उनका किचन है, यहीं पे वो लोग रहते हैं। जॉय यहीं पे पैदा हुआ है और उसको पता भी नहीं है कि इस कमरे के बाहर कोई एक वर्ल्ड है। वो जब सुबह उठता है, उठ के वो रूम के सारे ही चीजों को गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर अपने माँ को हेल्प करता है, उसके साथ एक्सरसाइज करता है और ब्रेकफास्ट बनाने में भी अपने माँ को हेल्प करता है। सिर्फ संडे के दिन एक आदमी आता है और वो उन लोगों को सारे चीजों जैसे राशन, दवाई वगैरह सब कुछ दे देता है और फिर चले जाते हैं। आखिर जॉय और जैक की जिंदगी ऐसी क्यों है, क्या हुआ था पास्ट में और आगे जाके इस मूवी में क्या होता है, जानने के लिए आप देखिए नंबर 6 की हमारी मूवी 2015 की रूम। ब्री लार्सन की ये मूवी एक ऑस्कर विनिंग मूवी है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। डिप्रेसिंग के साथ अगर आप लोगों को हॉरर का तड़का चाहिए और उसके ऊपर एक बेहतरीन स्टोरी लाइन, तो नंबर 5 की हमारी मूवी आपके लिए तैयार है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक पुराने से एक बिल्डिंग में आती है जो कि एक ऑर्फनेज होता है। एक्चुअली ये औरत जब बच्ची थी तब इसी ऑर्फनेज में रहती थी। फिर एक दिन एक कपल ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, बट बाद में जाके ये ऑर्फनेज बंद हो जाता है। तो ये लड़की जिसका नाम लॉरा होता है अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे साइमन के साथ इसी जगह पे बैक करती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये जगह को वो लोग फिर से चालू करे और जो डिसेबल्ड, जो कि स्पेशल पावर्ड बच्चे होते हैं, उनको फिर से इसी ऑर्फनेज में पनाह मिले। इसलिए वो लोग इस ऑर्फनेज को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आके लॉरा के बेटे साइमन को कुछ दोस्त मिलते हैं, जो दोस्त इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो कि साइमन के साथ एक मौत का खेल खेलते हैं। वो मौत का खेल क्या था और लॉरा का पास्ट क्या था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस ऑर्फनेज की सच्चाई क्या है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इस मूवी की स्टोरी लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इस मूवी को 2 बार देखा है। नंबर 5 की हमारी मूवी 2007 की द ऑर्फनेज। मूवी डिप्रेसिंग है, उसके साथ साथ आपको हॉरर एलिमेंट्स भी भर भर के मिलेगा, तो इसको अकेले तो बिल्कुल मत देखना, जंप स्केयर्स भरे पड़े हैं। अगर आप लोगों को ब्लैक मिरर सीरीज पसंद आई है तो नंबर 4 की यह मूवी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शॉर्ट ऑफ एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं और बच्चों को इस स्कूल के बाहर जाने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 लड़की को देखते हैं जिनका नाम होता है कैथी और रूथ, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खेलते हैं, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ये उनका संसार बस ये स्कूल ही है। उनका लाइफ एकदम सही जा रहा था, बट फिर वहां पे मिसेस लूसी आ जाती
आती है। लूसी आके उन लोगों को पूछती है कि तुम लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते। वो लोग बोलते हैं कि मिस आपने सुना नहीं कि एक लड़का यहाँ से बाहर गया था, किसी ने उसके हाथ पैर काट दिए थे, और एक लड़की यहाँ से बाहर गई थी तो इन लोगों ने यहाँ का गेट ही बंद कर दिया था और वो लड़की 3 दिन बाद भूख से और प्यास से तड़प के मर गई थी, इसीलिए हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते। बट मिसेस लूसी उन लोगों को वो सीक्रेट बता देती है कि क्यों आखिर उन लोगों को इस पूरे दुनिया से काट के इस स्कूल में रखा गया है, और जिस सीक्रेट को जानने के बाद मिसेस लूसी को भी इस स्कूल से निकाल दिया जाता है। आखिर वो सीक्रेट क्या था, अगर आप लोग जानेंगे ना तो आप लोग रो पड़ेंगे। 2010 की मूवी नंबर 4 की हमारी मूवी नेवर लेट मी गो। इस मूवी को एक बार देख लेना, Amazon प्राइम में आपके लिए है। टॉप 3 से पहले पूरे वीडियो को देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। जैसे आप किसी के घर पे आते हो तो चाय नाश्ता करके ही जाते हो, वैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। नंबर 3 की हमारी मूवी मेरी आज तक की देखी हुई सबसे डिप्रेसिंग मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद ना मैं एक हफ्ते तक ट्रॉमाटाइज था कि कोई एक ऐसी एनीमे मूवी कैसे बना सकता है जो कि आपको एक हफ्ते तक रुला सकती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जापान को दिखाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, 1945 का जमाना है और अमेरिकन प्लेन्स एक के बाद एक बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हैं। सायरन बज रहा है चारों तरफ। वहां पे हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे माँ है, उसका बेटा है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। जब दूसरी बार जब सायरन बजता है और जापानीज पुलिस जब बोलती है कि आप सब लोग शेल्टर में घुस जाइए क्योंकि अभी एक बॉम्बिंग होने वाली है, तो उसकी माँ बोलती है उसके बेटे को कि तुम अपने बहन को लेके चले जाओ, मैं यहीं पे रुकती हूँ। वो बेटा जब अपनी बहन को लेके अपने गाँव के थोड़ा सा बाहर आता है तब वो देखता है कि उसका पूरा गाँव जल रहा है। लिटरली पूरा गांव बॉम्बिंग में जल रहा है, न्यूक्लियर ब्लास्ट में जल रहा है और शेल्टर छोड़ो, कहीं पे रहने का थोड़ा सा भी बंदोबस्त नहीं है। आगे जाके ये लड़का और उसकी छोटी सी बहन कैसे सरवाइव करती है, इसी टॉपिक के ऊपर 1988 की मूवी हमारी नंबर 3 की मूवी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई। इस छोटी सी बच्ची के इनोसेंस के ऊपर आपको प्यार आ जाएगा और इसकी एंडिंग आपको हमेशा के लिए ट्रॉमाटाइज्ड कर देगी। बस इसको अपने रिस्क में ही देखिएगा भाई। नंबर 2 की हमारी मूवी शायद सबसे डिप्रेसिंग वॉर मूवीज में से एक है। तो ये मूवी भी वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ पे जर्मन्स और रशियंस के बीच युद्ध छिड़ी होती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल हो चुकी है और हमको तो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि जमीन खोद रहे हैं ताकि उन लोगों को कोई असॉल्ट राइफल मिल जाए ताकि वो लोग युद्ध में जा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, जर्मन फोर्स यहाँ पे क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को गांव में से उठाती है और उन लोगों को आर्मी में भर्ती करवाती है, क्योंकि जवान मर्द कोई बचे ही नहीं, इसलिए ये लोग छोटे छोटे लड़कों को पकड़ रहे हैं। यहीं पे हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लायोरा नामक एक लड़का होता है, उसकी 2 बहनें होती है और उसकी माँ होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और फ्लायोरा को पकड़ के लेके जाती है और फ्लायोरा को लेके आर्मी में भर्ती करवाने के लिए लेके जाती है। बट सामने जाके फ्लायोरा वहां से भाग जाता है और उसको एक और डिप्रेस्ड लड़की दिखाई जाती है जो कि एक कैंप में एक नर्स का काम करती है और ये दोनों लोग मिलके फ्लायोरा की फैमिली को ढूंढने के लिए फ्लायोरा के घर आते हैं और आके वो कुछ ऐसा देखते हैं जो देख के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1985 की मूवी नंबर 2 की हमारी मूवी कम एंड सी। मूवी इतनी डिप्रेसिंग है कि मतलब क्या बताऊं। हाँ, कुछ सीन्स थोड़े से खींचे हुए आपको लग सकते हैं बट ओवरऑल ये मूवी आपको बेहतरीन लगेगी, एक बार जरूर देखना। नंबर 1 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें लूसी नामक एक बहुत ही प्यारी सी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बस 16 साल की होती है। वो एक वेट्रेस का काम करती है और वो पार्ट टाइम एक, आप समझ ही सकते हैं, वो एक घर में उसकी बहन और उसके बहन की बॉयफ्रेंड के साथ रहता है जिसके साथ रहने में लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट एक दिन क्या होता है, लूसी को एक जॉब ऑफर आता है और एक बहुत ही प्यारी औरत लूसी को बिठाती है इंटरव्यू में और उसको बोलती है कि ये जॉब तुमको 1 घंटे का $200 से $250 पे करेगा और तुमको किसी के साथ जबरदस्ती सेक्स भी नहीं करना होगा, तुम बस अपने मर्जी से काम करोगी। ये लोग वहीं पे लूसी के कपड़े उतार देते हैं और लूसी
उसी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की तैयारी करते हैं। बट आखिर ये काम है क्या? जो आप सोच रहे हैं वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 1 की हमारी मूवी 2011 की स्लीपिंग ब्यूटी। मूवी बेहतरीन है, बट फीमेल ऑडियंस के लिए एक फेयर वार्निंग, अगर आप लोगों को डिप्रेशन या फिर एंजाइटी ये सब है तो इस मूवी को अवॉइड ही कीजिएगा। तो बस आज का मनोरंजन आप लोगों के लिए यहीं तक का था। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नया वीडियो जल्द आएगा। बाय।